आज के इस वीडियो में हम स्किन इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है फिज़िक्स में। फ्रेंड्स, स्किन इफेक्ट वो होता है जैसे किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मोस्टली क्या होती है, जो ऊपर वाले सरफेस होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसी पे मोस्टली होता है, प्रोवाइडेड दैट जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए हमारे अल्टरनेटिंग करंट की वो हाई होनी चाहिए। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी वेरी हाई हो जाएगी तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे करंट है सिर्फ सरफेस पर ही फ्लो होगा, इनर कोर में कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता है। इसी को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। जनरली ये जो वायर है इसके इस हम ऊपर के लेयर को क्या कह सकते हैं, स्किन कह सकते हैं। जैसे ह्यूमन होता है या फिर कोई एनिमल होता है, सबसे उसकी ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको स्किन कहते हैं, तो वहीं से जनरली ये लिया गया है, इसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो देखते हैं इसे डिटेल में। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी फ्लोज थ्रू अ वायर, जब किसी अल्टरनेटिंग करंट को हाई फ्रिक्वेंसी से फ्लो कराते हैं किसी वायर में, इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन। जो अंदर का क्रॉस सेक्शन होता है, जो अंदर वाली परतें होती हैं ऊपर वाले को छोड़ के, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। बट इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द आउटर लेयर। जो आउटर लेयर होता है उसी पर कंसनट्रेटेड होता है अगर हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो तो। इन केस ऑफ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, देन करंट इज ऑलमोस्ट होली कन्फाइंड टू द सरफेस लेयर ऑफ वायर। तो हमारा जो करंट होता है, यानी कि हमारे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस बार थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, ये कोई वायर है, इस वायर पे हमने क्या रखा, ये आउटर सरफेस है, ये मान लीजिए आउटर सरफेस है। तो हम अगर अपनी अल्टरनेटिंग करंट के फ्रिक्वेंसी को हम वेरी हाई कर देते हैं तो जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होगी ये सिर्फ ऊपर वाले सरफेस से फ्लो होगी। जो अंदर वाले ये वाले कोर्स होंगे यहाँ से क्या होगा, नहीं जाएगा। यहाँ से करंट पास नहीं करता, सिर्फ सरफेस से जाता है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने देखा होगा फ्रेंड्स, हमारे घर में, आप सभी के घर में वायर्स जो होते हैं, आप कभी उसको पील कीजिएगा। वहाँ से जो वायर्स होते हैं वो पतले पतले कई लेयर्स, मतलब उसमें कई पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायर है तो ये ऐसे 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 सबको एक में ज्वाइन किया होता है, एक ही मोटा सा वायर नहीं होता है। इसका कारण यही है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पतली पतली वायर्स के मतलब कई ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमको सरफेस ज़्यादा मिलेगा, और एक ही होगा सिर्फ उतना मोटा तो हमें कम सरफेस मिलेगा। हमारा वायर क्या होगा इस केस में, इस वाले केस में हमारा वायर हीट होगा, इसमें इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर हीट होगा तो हमारा एनर्जी भी वेस्ट होगा और साथ ही साथ हमारे सर्किट को ब्रेक होने का भी चांस रहेगा। इसलिए हम पतली पतली तारों को लगाते हैं ताकि हमारी सर्किट हीट ना हो और साथ ही साथ हमारा एनर्जी वेस्ट ना हो। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा क्यों होता है। फ्रेंड्स, इस बात को हम पढ़ते आए हैं कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों अगर वेरी हो रहे हो तो एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी पर बेस्ड इसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन एसी फ्लोज अ वायर, जब किसी वायर से एसी फ्लोज होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस विद इन एंड अराउंड द कंडक्टर के चारों तरफ और विद इन कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके एसी करंट के वजह से। मतलब करंट की वैल्यूज़ हमेशा चेंज होती रहती हैं, अल्टरनेटिंग करंट की यही तो प्रॉपर्टी होती है, चेंज इन करंट। तो अगर हमारी करंट चेंज होती है, प्रोड्यूसेस ग्रेट चेंज इन फ्लक्स। अगर हमारी करंट चेंज होती है तो फ्लक्स में क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होंगे, उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होंगे कंडक्टर के साथ। इन फ्लक्स अक्रॉस द इनर कोर एंड अक्रॉस द आउटर कोर, इनर कोर आउटर कोर दोनों तरफ चेंज होते हैं हमारी करंट की वैल्यू चेंज होने से। सो ग्रेट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द इनर कोर देन इन द आउटर लेयर। सो फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से एक ऑपोजिट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। मतलब कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से फिर एक ईएमएफ यानी अल्टरनेटिव करंट ऑपोजिट में इंड्यूस होता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट द अप्लाइड ईएमएफ, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ऑपोजिट होता है और उसको अप्लाइड ईएमएफ को क्या करता है, अपोज करता है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हायर एट द सेंटर आउटर लेयर, जो अगर हमारी एक
ये हमारी एक कोई यहाँ से व्हीकल है, कोई स्कूटर है, कोई साइकिल है, इधर की तरफ जा रही है और हमारी इधर से क्या आ रही है, एयर फ्लो हो रही है बहुत तेज से, तो क्या करेगा, इसको अपोज कर रहा है और साथ ही साथ इसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं, कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। इन द सिमिलर वे, इन द सेम वे, अ रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द वायर एंड यहाँ से क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस तो वायर का होता ही है उस, और इस तरह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और जो इसके इनर सरफेस होती है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है देन दैट ऑफ आउटर लेयर। आउटर लेयर की तुलना में जो इनर लेयर में होती है उसकी हाई रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। एज अ हायर द फ्रिक्वेंसी, अगर हम फ्रिक्वेंसी हाई होती है, वेरी हाई होती है, फ्लक्स चेंज क्या होता है, फ्लक्स चेंज भी उसके साथ हाई होगा। हाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी होगी तो फ्लक्स चेंज भी हायर होगा। सो देयरफॉर करंट पासेस थ्रू स्किन ऑफ द कंडक्टर, और इसी वजह से जो क्या होती है, इनर कोर में रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से हमारी आउटर सरफेस से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है। मान लीजिए आप ही को कहीं जाना होगा, अगर आपके हम रास्ते को हम यहाँ पे रोक दें तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे चले जाएंगे। सिमिलरली जो हमारी करंट भी होती है, करंट का जो पाथ होता है वो रजिस्ट कर लिया जाता है इनर सरफेस पे, तो क्या करती है, आउटर सरफेस से फ्लो हो जाती है। एंड दिस इज नोन एज स्किन इफेक्ट। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऊपर स्किन इफेक्ट का ये वाला आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।